हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार फ्रॉम शब्द रिहैब सेंटर। लर्निंग डिसेबिलिटी और लर्निंग डिसऑर्डर में डिफरेंस होता है। इन दोनों को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम दोनों को मिक्स कर देते हैं और हमें लगता है कि लर्निंग डिसेबिलिटी चल रही है बच्चे में, लर्निंग डिसऑर्डर चल रहा है बच्चे में। हम समझ नहीं पाते कि बच्चे के साथ हम ईजी फील करें या बच्चे के साथ हम टेंशन में आ जाए कि हाँ यार बच्चों को ये चीज़ हुई है। देखिए दोनों कंडीशन में से टेंशन लेने वाली बात नहीं है कुछ, लेकिन फिर भी पेरेंट्स टेंशन ले लेते हैं कि हाँ मेरा बच्चा क्योर होगा कि नहीं होगा। तो पहले हमें तो ये समझना है कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है और लर्निंग डिसऑर्डर क्या होता है। लर्निंग डिसेबिलिटी आपको जब बच्चे के साथ आप एमआरआई कराएंगे ना तो आपको लर्निंग डिसेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है लर्निंग डिसेबिलिटी। क्योंकि ये बर्थ से भी हो सकता है, किसी ट्रामा की वजह से भी हो सकता है, किसी इंजरी की वजह से भी हो सकता है। तो आप जब भी एमआरआई कराने जाएंगे तो कहीं ना कहीं स्पॉट आपको देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से लर्निंग इश्यूज चल रहे होंगे। नेक्स्ट जो हमें समझ में आता है कि लर्निंग डिसऑर्डर जब बच्चे में रीडिंग का, राइटिंग का, मैथ्स का, एपरेक्सिया का, एफेजिया का जब कंडीशन डेवलप हो रहा होता है तो बच्चे में लर्निंग डिसऑर्डर देखने को मिलता है। अब ये भी जो चीज़ है ये ब्रेन के फंक्शनली चेंजेस की वजह से नहीं लर्निंग डिसऑर्डर। ये हमें समझना है कि बच्चे का जो न्यूरॉन प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है वहाँ पे। बस बच्चा जब किसी चीज़ को समझता है तो डेली समझ रहा होता है, बच्चा किसी चीज़ को करने की कोशिश कर रहा होता है तो वहाँ पे बस थोड़ा सा आपको देखने को ये मिलेगा कि बच्चा थोड़ा स्लो चल रहा है। तो इन दोनों में डिफरेंस जब हम कर लेते हैं ना तो हम बच्चे के ऊपर समझ पाते हैं कि क्या मेरे बच्चे में कितना रिजल्ट आ सकता है। अब लर्निंग डिसेबिलिटी और लर्निंग डिसऑर्डर में जब हम बात करते हैं रिजल्ट के, प्रोग्नोसिस की बात करते हैं तो प्रोग्नोसिस दोनों में बहुत अच्छा होने के चांसेस है, लेकिन हमें स्टेप समझना पड़ेगा कि अगर मेरे बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी है यानी कि उसके जो एरिया अफेक्ट हुआ पड़ा है उस एरिया के ऊपर हम काम ना करके अदर एरिया के जो न्यूरॉन बचे हुए न्यूरॉन है या जो इंसल्ट नहीं हुए, जो डैमेज नहीं हुए, उन न्यूरॉन को हमें एक्टिव करना है। और लर्निंग डिसऑर्डर की बात करें तो लर्निंग डिसऑर्डर में हमें ये कॉन्सेप्ट लेके चलना होता है कि हम उसको एक क्रिएटिव तरीके से उसको समझाने की कोशिश करें। अगर उसको एक तरीके से नहीं समझ में आ रहा तो हम उसको 10 तरीके से लेने की कोशिश करें। हम करते क्या है कि हम ज़बरदस्ती उसके पीछे पड़े रहते हैं कि हाँ नहीं नहीं आपको तो इसी तरीके से करना है, आपको तो यही तरीका यूज करना है, आपको मैं ऐसे नहीं वैसे समझाऊंगा तो नहीं, आपको इसी यही याद करना है। तो जब हम डिफ्रेंशिएट नहीं करते तो हमें दिक्कतें होती है। और क्या होता है कि लर्निंग डिसेबिलिटी के फेज में कि अगर हम काम कर रहे हैं बच्चे के किसी एरिया के ऊपर और बच्चा उस चीज़ को नहीं सीख रहा तो हम वही चीज़ बार बार सिखाने की कोशिश करते हैं कि नहीं यही चीज़ सीखो, यही चीज़ सीखो। ठीक है ना। अब हुआ क्या रहा है कि उसका ब्रेन उसको एक्सेप्ट करेगा नहीं, तो आप ज़बरदस्ती उसके पीछे पड़ेंगे तो रिजल्ट देगा नहीं। तो हमें इस दोनों के केसेस को समझना है अच्छे से, और बहुत अच्छे से और जानकारी लेने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।